नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। सौतेली मां का जुल्म किसी लड़की को कितना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर सकता है, इसका नजारा सांड़ थाना क्षेत्र के परौली गांव में देखने को मिला, जहां सौतेली मां के जुल्म से आजीज आकर शाहजहांपुर की एलएलबी की छात्रा अपने दोस्त के घर आधम की। युवती की दोस्ती व्हाट्सएप चैटिंग से लगभग 2 माह पहले शुरू हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती शाहजहांपुर की एलएलबी के चौथे सेमेस्टर की छात्रा है। युवती की मां की मौत हो जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके चलते युवती को आए दिन अपनी सौतेली मां की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। युवती की माने तो उसकी सौतेली मां ने उसका जीवन नर्क बना दिया था। युवती ने अपनी मां से जान का खतरा बताया है। युवती ने आरोप लगाया कि इसकी सौतेली मां उसकी शादी उसकी पसंद के खिलाफ किसी लड़के से कराना चाहती है। युवती ने बताया कि 2 महीने पहले युवती ने परौली गांव के एक युवक को गलती से व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, जिस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे। इसी दौरान मां की प्रताड़ना से आजीज आकर युवती परौली निवासी अपने मित्र के यहाँ के लिए 2 दिन पहले घर से निकल आई। रास्ते में उसको काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद जब वह अपने मित्र के घर परौली गांव पहुंची, मां द्वारा दी गई प्रताड़ना के चलते वह किसी भी कीमत पर घर जाने को तैयार नहीं है। युवती ने अपने आप बीती लड़के के परिजनों को बताई, जिसको सुनकर परिजनों का दिल भी पसीज गया, जिस पर युवक के परिजन युवती के साथ शादी करने को राजी हो गए। परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है, लेकिन युवती किसी भी कीमत पर घर जाने को तैयार नहीं है और युवक के घर पर ही रुकी हुई है। हालांकि यह मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। घाटमपुर से शुभम कुमार साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। ये जैसा कि आपके कोई जानकारी आ रही है कि किसी लड़के से चैटिंग हुई थी और वो आपके घर आ चुकी है, क्या है मामला, किस तरीके से संपर्क हुआ? वो नहीं मालूम, वो मेरे पहले उसने व्हाट्सएप में मेरे उसने मैसेज भेजा, तो किसी की भी मालूम व्हाट्सएप में मैसेज आता है, हर कोई जानकारी करता है किसका है। तो मैंने भी जानकारी, तो पहले उसने अपना फेक नाम जिया बताया था, जिया सॉरी। तो उसके बाद मैंने फिर मान लो ऐसे ही बात होती रही, तो उसने बाद में अपना असली नाम बताया, सबीना। मान लो ऐसे ही मान लो उससे बातचीत हुई। अच्छा, तो यहाँ तक आने का मकसद क्या था? क्या कुछ आपसे बातें हुई? जी, क्या मकसद है उसका यहाँ पहुँचने? कैसे क्या पहुँची आपके द्वारा कुछ? मान लो 3 दिन हुए उसके, मान लो चौथे दिन पहले मान लो शाम को उसके घर से किसी ने कॉल की, तो मान लो गालियां दे रहा था। तो मैंने उससे मान लो अगले दिन उसने कॉल की, तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे पास फोन मत कीजिए, आपके घर से कोई मान लो गालियां दे रहा है। तो वो मान लो गिड़गिड़ाने लगी कि हम आपके गालियां नहीं दे रहे, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा, मान लो कोई कुछ कह रहा है तो मैं तो नहीं कह रही हूँ। तो मान लो किसी वहाँ से मान लो उसी रात शाम को वहाँ से निकल गई। उसके बाद यहाँ जब कानपुर आ गई, तब उसने मेरे पास फ़ोन किया कि मैं कानपुर आ चुकी हूँ, आप बताओ कहाँ से आऊँ। मैंने कहा आप अपने घर जाएं, मेरे घर पे ना आए, वरना यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो वापस गई नहीं और यहाँ पे आ गई। अच्छा, कितने दिनों से आपकी बातें हो रही हैं? 2 महीने से हुई है। अच्छा, इसको यहाँ से आपके घर का पता कैसे क्या मिला? वही नेट जरिए से ही मान लो मिला है। क्या कहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि सर ये अपने माता पिता के साथ चली जाए, बस यही मालूम वहाँ रहे अपना अच्छी तरह से। क्या कुछ उसका कहना है? वो भी यही कह रही, वो तो बोल रही कि मुझे अपने माता पिता के पास मत भेज दो, वरना मेरी माँ मुझे मार डालेगी जान से। इसीलिए वो बहुत डरी हुई है और वो बोल रही मुझे और कहीं मुझे भेजा दो। अच्छा, क्या आपने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी? जी, वो आई थी और उसका मान लो वीडियो भी बनाया और बयान भी लिया और लेके चले गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।